जय श्री राम। सभी मानस भक्तों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अर्थ सहित इसका अर्थ भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अर्थ आखिर ये संस्कृत का श्लोक लिखे हुए हैं, इनका अर्थ क्या निकलता है। एक बार इस वीडियो को जो अवश्य देखें, तभी समझ में आएगा कि भगवान की लीला में क्या क्या हुआ है। तो आइए चलते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रापति रामचंद्र की जय। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांतों के द्वारा जाने योग्य सर्वव्यापक और देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत शिमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हनुमान, रघुनाथ जी के परम भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाम्बवंत के बचन सुहाये सुनि हनुमंत हृदय अति भाये तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए और बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना कि जब लगी आवहूँ सीत ही देखी होई काज मुहि हर्ष विषेही। यह कही नाय सबिन कहूँ माथा चलो हरसि अधरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले।
कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही मतलब अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार से रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले कि जेहि गिरि चरण देजी हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले कि जल निधि रघुपत दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैना का पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। कि जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हिन कै माता, पठैन आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, यह वचन कहकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता की खबर प्रभु को सुना दूँ कि तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कि कवन हो जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कहो हनुमाना। कि तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, यानी तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। कि जो जन भरि तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने जो जन भर 4 कोस में मुँह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुँह किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। कि जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि दुरूप दिखावा। 7 योजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया।
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कि बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख से घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। कि राम काज सब करहूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान चंद्र जी महाराज की जय। इसी जगह पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसके आगे की कथा हम अगले दिन सुनाएंगे। बोलो जय श्री राम।